थोड़ा टिपिकल है, मैंने कभी किसी सर्वे में ऐसा सवाल देखा नहीं। आपके हिसाब से 27 का विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी? या अनुमान है, परसेप्शन एक होता है ना कि आप जहां रहते हैं आपको लगता है, भाई मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, मैं आम आदमी पार्टी का वोटर हूं, लेकिन मुझे लगता है इस बार तो बीजेपी जीत जाएगी। तो अंतर है ना, मैं किसको वोट दूंगा और मुझे लग क्या रहा है कौन जीतेगा। वहां ये कह रहे हैं कि 41.1% लोगों को लगता है भाजपा जीतेगी, 41.2% लोगों को लगता है सपा जीतेगी, 0.1% ज्यादा लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ये इलेक्शन जीत जाएगी। इसके बाद उन्होंने सामाजिक वर्गों में और आयु श्रेणी में भी कैटेगराइज किया है, उस पर मैं बाद में आता हूं। सर मुझे पहले बताइए, ये आज की तारीख में 3% गैप दिखा रहे हैं वो दोनों पार्टियों के बीच में, सपा भाजपा। मुझे ये बताइए कि 22 से हम अभी 26 में हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, केंद्र की सरकार ने ऐसा क्या गलत काम किया है और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या अच्छा काम किया है कि जिसकी वजह से ये गैप कम हो जाए? एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की सरकार है सर। एंटी इनकम्बेंसी का कारण होना चाहिए सरकार से नाराजगी, जो सरकार का मुखिया है उससे नाराजगी, उसकी छवि खराब हो गई हो, उसके खिलाफ आरोप लग गए हों। एंटी इनकम्बेंसी कोई हवा में होने वाली चीज़ तो है नहीं, उसका आधार होता है, तर्क होता है, तथ्य होता है कि भाई ये चीज़ें हो गई, कोई रूल नहीं है। हाँ, कि अब ये तो हम कहें हमारी राय है कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये इसका तो कोई जवाब है नहीं, कोई भी कह सकता है। सवाल तर्क की और तथ्य की होती है। समाजवादी पार्टी के लोगों से अगर आप पूछ लीजिए तो वो भी नहीं मानेंगे कि 3% का गैप है। कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, चुनाव चाहे कॉरपोरेशन का हो और चाहे लोकसभा का हो, हर चुनाव मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह का नहीं, लोगों को दिखाई दे, कुछ चुनाव होते हैं जहां 1% 1.5% से तय होता है चुनाव का नतीजा, वहां क्लोज कंटेस्ट होता है, वहां बताना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका वोट परसेंटेज तो अच्छा आ रहा होता है, सीटें कम जीत रहे होते हैं, तब भी मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि समर्थन करने वाले ज़्यादा हैं लेकिन नतीजा आया तो सीटें कम आ गई। तो वो इलेक्शन की स्ट्रेटजी होती है, उस पर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होती है। ठीक है। तो अब आप देखिए, वैसे तो लगता है कि बहुत अंतर है 2022 में बीजेपी को जो वोट मिले और 2024 में लोकसभा में, हालांकि दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए, फिर भी 0.38% ज़्यादा वोट मिला है लोकसभा चुनाव में बीजेपी। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए नतीजा क्या निकला। तो मैं तो भाई कई महीने से और काफ़ी पहले से कह रहा हूं कि कोई मुकाबला नहीं। प्रदीप जी का सर्वे सुन लीजिए। हाँ सर। नतीजा आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप तुलना उसकी 2017 के चुनाव के नतीजे से कर रहे होंगे। 2017 325 सीटें थी और इंडिविजुअल वोट 40% के करीब था बीजेपी का। तो उससे मतलब उसमें 2 4 5 सीट ज़्यादा कम की बात अलग है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अंतर होगा ऐसा मुझे कम से कम आज तो नहीं दिखा। 300 अराउंड मानते हैं आप? बिल्कुल निश्चित रूप से 300 क्रॉस करेगी बीजेपी अकेले, अलायंस की भी बात नहीं कर रहा हूँ। और इंडिविजुअल वोट 40% से ऊपर ऑब्वियस। अब वोट के बारे में तो आप देखिए, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको जो है विक्ट्री मार्जिन 1 लाख का हो गया, दूसरे में 1000 या 500 से जीते। अच्छा तो आप कैसे सर्वे करते हैं? ये तो इन्होंने तो टीम लगा रखी है यूपी में, आप कैसे करते हैं? सर देखिए, आप 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें सही होते हैं। नहीं, इसलिए कि आप देखिए कि पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, पिछले जो चुनाव हुए उनमें किस तरह का माहौल था, किस तरह का परसेप्शन था। आप 22 को याद कीजिए, आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की कह रही थी अखिलेश यादव जीतेंगे। केंद्र के एक मंत्री का मुझे फ़ोन आया, वो पुराने IAS है, 2022 के चुनाव के समय हमारी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा आपने कैसे कह दिया कि बीजेपी जीत रही है, हमारे जितने साथ के अफसर हैं सब कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है। तो हमने कहा जब नतीजा आएगा तो देख लीजिएगा, बीजेपी 250 सीट से नीचे तो नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि हमको तो नहीं लग रहा। हमने कहा 22 के लिए, 22 में बोला, 22 के लिए। हमने कहा भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है। उस समय सबसे ज़्यादा जो नैरेटिव चल रहा था एंटी बीजेपी, ब्राह्मण नाराज है, जैसे इस बार चल रहा। हाँ, विकास दुबे के कारण। मतलब अब आप सोचिए, कोई भी समझदार आदमी, थोड़ी भी समझ होगी
क्या ब्राह्मण एक एक माफिया को अपना नायक मानेगा? मतलब आप ब्राह्मणों की समझ पर जो है सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। कैसे वो उनको अपने को उससे जोड़ लेगा? लेकिन नैरेटिव बनाने के लिए सच की जरूरत नहीं होती है। झूठ के आधार पर नैरेटिव बहुत जल्दी बनता है और बहुत तेजी से चलता है। ठीक है सर। तो आप कह रहे हैं कि प्रदीप जी 17 में सही हुए यूपी को लेकर, 22 में सही हुए, और आपने कहा 250, मैंने कहा था 2022 के लिए तो 255 ही आई थी। ठीक, तो आप कह रहे हैं ये 3% का गैप नहीं हो सकता, गैप ज़्यादा होगा, सवाल ही नहीं। ज़्यादा होगा, और 300 अराउंड बीजेपी कंफर्टेबली, मतलब 2017 जैसा आसपास, उसका आसपास जो है वो रिजल्ट आएगा। सर आप बताएं सर, अब इन पर बोलना चाहें तो बोले, मैं तो नहीं कह सकता, दूसरे के सर्वे पे बोलिए। नहीं, मैं कुछ चीज़ों को अपना अनुमान बताना चाहें। देखिए, आपका सर्वे कब आएगा? मेरा सर्वे आएगा, मेरा हो चुका है, लेकिन मैं बताया ना कि मैं कहीं और उसके साथ हूँ, इसलिए इन्होंने बोला कि ये जो सर्वे किया हुआ है ये ट्रैकर है। तो पहले हम लोग क्लियर हो जाए कि ट्रैकर होता क्या है। देखिए, होता क्या है, ट्रैकर इसलिए चलाया जाता है, वो कोई पॉलिटिकल सर्वे के लिए नहीं चलाया जाता, मुद्दों पर आधारित। जैसे अभी जैन जी का आंदोलन हुआ तो हम ट्रैकर चलाकर देखते हैं कि भाई किस तरीके के माहौल को बन रहा है। ट्रैकर एक्चुअली उसी के लिए है, उससे आप वोट परसेंटेज किसी भी पार्टी का लगाना बड़ा टफ काम लेकिन होता है। तो सीधा सीधा पूछा ना किसको वोट देंगे। सर मैं वही तो आपको जाना है ना, उससे लगाना, इन्होंने लगाया, बहादुरी की बात है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन उससे लगाना बहुत टफ काम होता है। कैटी में जा रहे हैं कि कैफी में जा रहे हैं, या आप मैंने फिजिकल प्रेजेंट होकर आप ले रहे हैं कि आप कॉल के सेंटर ले रहे हैं। अच्छा, कैटी क्या होता है, देखिए आपके पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं कॉल सेंटर के, मुझे पता है कि आप 1 सेकंड लगाते हैं उसको काटने में। बिल्कुल सही। कैटी में वही होता है कि उसके जो वोटर होते हैं वो ग्रामीण वोटर होते हैं, जिनके पास फुर्सत हो 3 मिनट का, 4 मिनट का, जो आपके साथ जो सवालों connect के हो, जवाब दे सके, फोन दे सके। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हम जिसको कैटी के थ्रू लिए हैं वो कितना परफेक्ट गया है और किस मूड पे गया। जब कैपी में जाते हैं, जब प्रेजेंट करते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होकर करते हैं, तो हम देखते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये होता है। अच्छा चलिए, ये तो अब क्योंकि वो नहीं है वो जिनका सिस्टम सर्वे, को तो समझाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम आप किसी पे- जरा आपकी समस्या, आप इससे सहमत आसपास हैं इसके या नहीं है? नहीं, देखिए, जहां तक योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी के बारे में आपने उस पर जिक्र किया, मैं उस पर एकदम असहमत हूं। यदि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी वो आ रही है और अखिलेश योगी जी यादव 43.5%, अखिलेश जी 35.5%। तो मैं आपको, ये सर्वे सही है तो आपको मैं बता रहा हूं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। 9% गैप पे 9% गैप की बात बता रहे तो अखिलेश यादव आ जाएंगे, हैं, 100% आएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि वो सही है, तब मुझे क्या पता वो सही है नहीं सही है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक एडवांटेज होता ही है, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो। दूसरी बात, यदि आपकी किसी की पॉपुलैरिटी के बारे में पता लगाना, जैसे हम लोगों ने 3 पार्ट में काम किया। एक चल रहा था चंदा चोरी का, बहुत बड़ा नैरेटिव था उत्तर प्रदेश को, उस समय भी हम लोगों के टेकर में इस तरह के नहीं आते थे ओपिनियन। योगी आदित्यनाथ बहुत 50% व 62% के करीब आ जाते थे पॉपुलैरिटी, 60%। 60% की तरह। सब तो आरोप उसी पे लग रहे थे, बीजेपी और उनके ऊपर लग रहे थे। सेकेंड, आज ये सीजेपी वाला जो आंदोलन हुआ, उसके बाद इलाहाबाद में अखिलेश राहुल गांधी का एक बहुत काफ़ी सभा हुआ जिसमें यूथ ने भाग लिया, काफ़ी उस पर चर्चाएं हुई। मैं आपके प्रोग्राम में बोला था कि एक चुनाव करने का इलाहाबाद का यही था कि वहीं पे एक कांग्रेस को दिख रहा था कि कुछ लोग राहुल गांधी को चाह रहे थे और उनको समर्थन मिल सकता।